आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक बड़े त्योहारों में से एक है। ये भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबे आयु के लिए कामना करती हैं। साथ ही भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देता है। इस पर्व को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है रानी कर्णावती और बादशाह हुमायूं की। कई लोकगीति में ऐसा बताया जाता है कि रानी कर्णावती की राखी पाकर ही हुमायूं अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए तैयार हो गए। दरअसल चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला बोल दिया था। अपने राज्य को बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती के पास इतनी भी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वे अपने राज्य और लोगों की रक्षा कर पाए। ऐसे में उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार कर उनकी मदद के लिए चल पड़े। तो चलिए आज इसी कहानी को हम एक छोटे से नाटक के रूप में देखते हैं। रानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? राजपूत वीरता से लड़े, किंतु एक तरफ हमारी संख्या बहुत है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग लगा, इसका मुकाबला तलवार से हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरे और वहां पर एक ही मरकर भी मेवाड़ की बात की रक्षा नहीं कर पाए। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किस में साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग ने अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? चौंकते क्यों हो जवाहरी? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? यह इतना आसान नहीं है। क्या हुमायूं पुराना वेद भूल सकेंगे? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी, या वह वरदान है जो सारे वीर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? पर वे हमारे शत्रु हैं। ऐसा ना कहो। हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला करके उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, अब आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? हम आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। अच्छा, तो फिर वही हो। भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये पत्र और ये राखी आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। चलो अच्छा है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने हुमायूं की मनुष्यता की परीक्षा भी हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितना ताकत है। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा अपने सेनापति हिंदू बेग और तातर खां के साथ बैठे हैं। इसी बीच एक पहरेदार का प्रवेश होता है। मेवाड़ से एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा यही भेज दो। आओ मेवाड़ के बहादुर। मेरी किस्मत हिंदू बेग
तुम जानते हो मैं मेवाड़ की कितनी इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की वे मिट्टी माथे पर लगाने की चीज है। दुश्मन की तारीफ करने में आपसे बढ़कर दुश्मन, हाँ हाँ हाँ, आंखों पर से वाम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा है। क्या सपना देखने लगे जहांपना, महारानी कर्णवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदुए, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मैं सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे राखी भेजा है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्णवती से कह देना उनके माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनके सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि वे मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बिना चित्तौड़ में कदम न रखेगा। अपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी पाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद जाने का एक न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं इन दुनिया वालों को कह देना चाहता हूँ कि हिंदू का रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं और हम उनकी हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुख दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार हिंदू बेग, फौज तैयार करो, हमें कूच के लिए निकलना है। तो देखा आपने, रानी कर्णावती की राखी की लाज रखते हुए बादशाह हुमायूं उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद।